लगातार उत्तरकाशी में बढ़ता जा रहा है। उत्तरकाशी में लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जहां एक तरफ हिंदू समुदाय की तरफ से 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया गया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से 18 जून को महापंचायत का ऐलान कर दिया गया। लेकिन इस सबके बीच सरकार ने एहतियातन महापंचायत पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देवभूमि में लव जिहाद, गुस्से में उत्तरकाशी। अब महापंचायत पर टेंशन। अपने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए पहचान रखने वाली देवभूमि की फिजाओं में इन दिनों भारी टेंशन है और उत्तराखंड का उत्तरकाशी उबल रहा है। इस उबाल का ट्रिगर पॉइंट लव जिहाद का एक मामला बना। हालात यहां तक आ गए कि लव जिहाद के नाम पर उत्तरकाशी सियासी जंग का अखाड़ा बन गया। स्थानीय दुकानदार और लोग उत्तरकाशी छोड़ने लगे। हर बढ़ते दिन के साथ मामला बिगड़ता गया। दोनों पक्षों ने महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया। उत्तरकाशी जिले में हिंदुओं ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया, तो मुस्लिम समाज के लोगों ने 18 जून को महापंचायत करने का ऐलान कर दिया। प्रशासन इस बात को लेकर लगातार तस्दीक कर रहा है कि इस पूरे बाजार में इस वक्त स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं और कहीं भी किसी तरह की तनाव की स्थितियां नहीं हैं। लेकिन इन दुकानों पर लगे ये पोस्टर और इन पोस्टर को निकाला जाना और इन दुकानों के शटर का बंद होना और तमाम ऐसे लोग जो यहां से फिलहाल पलायन कर चुके हैं, अपने आप में संदेश बड़ा है। इस संदेश को लेकर सबकी नजरें कर पर टिकी हुई हैं। उस पंचायत को लेकर, उस रैली को लेकर जिसका आह्वान किया गया था, आखिर 15 तारीख को होगा क्या। हालांकि प्रशासन की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि वो इस पूरे इलाके में कानून व्यवस्था पूरी तरह से मेंटेन रहे, इसका खास ख्याल रखेगी। लेकिन अब 15 तारीख को क्या ये महापंचायत, ये महारैली होगी, और अगर होगी तो इसकी शुरुआत कौन करेगा। दोनों पक्षों में तनातनी और बढ़ गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। बिगड़ते हालात देख सरकार भी एक्शन में है। सरकार ने महापंचायत पर रोक लगा दी है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर यह फैसला लिया गया। मैं अवगत कराना चाहूँगा सभी लोगों को कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ पर लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह के आयोजन से अगर कहीं कोई शांति व्यवस्था भंग होती है तो उनके आयोजक जो प्रमुख लोग हैं, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की अनुमति नहीं होगी। महापंचायत पर टेंशन और लव जिहाद के इस विवाद में सियासी भाईजान पहले ही कूद चुके हैं। अमेरिकी दौरे पर गए ओवैसी को मुसलमानों से मोहब्बत जागी। ये मोहब्बत ऐसे ही नहीं जागी है, इसे आंकड़ों में समझिए। साल 2000 में जब उत्तराखंड बना तो वहां मुस्लिमों की आबादी महज 1.5% थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक ये 14% हो चुकी है और अब ये करीब 18% बताई जा रही है। आपको बता दें, उत्तरकाशी जिले के कस्बे पुरोला से इस पूरे मामले की शुरुआत उस वक्त हुई जब 25 मई को मुस्लिम युवक ने एक नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण की कोशिश की। लोग आक्रोशित हो गए और पूरे शहर में बवाल मच गया। इसके बाद से ही शहर में सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ महापंचायत को लेकर महामंथन चल रहा है, सरकार अपने स्तर पर इस पूरे फैसले को लेती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा राज्य सरकार का मामला है, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। ये राज्य सरकार का मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले में सुनवाई से इनकार किया है। आपको बता दें कि 15 जून को महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन इस महापंचायत पर एक तरफ राज्य सरकार ने इजाजत नहीं दी है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है और कहा है कि राज्य सरकार का मसला है, इसे हाई कोर्ट लेकर जाइए।
तो बड़ी खबर ये इस वक्त जो आ रही है, उत्तराखंड सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया था कि यहां माहौल खराब करने की अगर कोई कोशिश करेगा तो फिर अच्छे से उसको बता दिया जाएगा। लेकिन ये जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इसे सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार है, हाई कोर्ट जाने को कहा गया है। 15 जून को दरअसल जो महापंचायत बुलाई गई थी, इसको लेकर टिप्पणी साफ तौर पर गायत्री ये कही गई, राज्य सरकार का यह मामला है। और इस बीच डीजीपी अशोक कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। हेतु जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। किसी को भी शांति भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरी सभी पक्षों से अपील है कि कृपया करके शांति बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सर लगाई है, अनुमति नहीं दी है सर, लेकिन कुछ संगठन सर आमदा हैं करने के लिए सर, उनको किस तरीके से प्रशासन देखता है सर और कार्रवाई? जैसा मैंने कहा कि शांति बनाए रखने हेतु जो भी आवश्यक कदम है सब प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं और जो फिर उनका उल्लंघन करेगा किसी भी कानून का तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ भी बढ़ाई गई है सर, कुछ इस तरीके की? पूरी तैयारियां जो है हमने फोर्स वहाँ पे लगा दी है और पूरी तरह से हम सतर्क हैं। किसी को भी गैर कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और तो इजाजत नहीं है। और इस वक्त हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, इनकार कर दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से, चाहे 15 तारीख की महापंचायत हो या फिर 18 तारीख की, मगर इसे लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो उससे निपटने की तैयारी है। दीपेश, बिल्कुल यहां पर पूरी तरह से माहौल जो है वो शांतिपूर्ण बना रहे, ये बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की हो। और इसी के मद्देनजर सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त यही है कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि भीड़ के जुटने पर पूरी तरह से पाबंदी कर दी गई है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा पिटीशन को सीधे तौर पर कि ये राज्य सरकार का विषय है, क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़ा ये मामला है, तो ऐसे में इस पर जो है वो राज्य सरकार ही हस्तक्षेप कर सकता है। और साथ ही आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि राज्य सरकार से जुड़ा विषय है, तो आपको हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी करते हुए यह भी कहा गया कि क्या आपको उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन पर व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। इस भरोसे के बीच कहीं ना कहीं से आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इस पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप हाई कोर्ट जाइए। तस्वीर एक बार लगातार दिखाएगा, ये मेन बाजार है पुरोला का। मेन बाजार दरअसल यहीं पर लगातार प्रदर्शन हुए, क्योंकि लव जिहाद को लेकर, लैंड जिहाद को लेकर तमाम स्थितियां और लव जिहाद के विरोध में यहां पर आक्रोश रैली जो निकाली गई थी उसकी भी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। लेकिन अब 15 जून को जो महापंचायत बुला गई थी, उस महापंचायत पर सीधे तौर पर शासन प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है और इस पूरे इलाके में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है, यानी कि भीड़ के जुटने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है।